स्नेक सेवर फैमिली चैनल देखने वाले हमारे सभी दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। यह काम आसानी से हो रहा है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि इसे करने में सालों का अनुभव, आपका ज्ञान और सांप के प्रति आपकी अच्छी भावना ही काम करती है। तो कृपया ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। आज हमारे घर से शायद 4 किलोमीटर दूर एक गांव है रणासण करके। वहां से मुझे कॉल आया कि हमारे घर की टंकी में एक सांप देखा गया है, तो कृपया आप जल्द से जल्द आ जाइए। हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे और टंकी का ढक्कन हटाया और देखा वहाँ एक कोबरा अंदर बैठा हुआ था। शायद पानी की टंकी थोड़ी खुली रह गई होगी, तो उसमें से ठंडक की वजह से वो वहाँ चला गया होगा। तब बहुत सारे लोग जहाँ बैठे हुए थे देखने के लिए कि कैसे हम सांप पकड़ रहे हैं। हमने टंकी का ढक्कन हटाया तो सांप थोड़ा ऊपर था, फिर नीचे चला गया। उसके बाद हमने एक सलिए से उसको बाहर खींचा और फिर वायर के ऊपर वो बैठा हुआ था, तो वायर को भी बाहर खींचा और उसे अच्छे से रेस्क्यू किया। ये आप वीडियो में देखिए। तो अभी हम रणासन सांप पकड़ने के लिए आ गए हैं। हम आए तब उन्होंने राइट साइड एक ज़मीन के नीचे एक टंकी है, उन्होंने हमें वो दिखाई। इस टंकी के अंदर सांप है, उन्होंने हमें ये कहा। आते ही मेरी मम्मी ने पहले तो उसका ढक्कन हटाया, तब देखा तो सांप उधर ही ऊपर ही बैठा था, आपने देखा होगा। फिर हम जब इसे निकालने की ट्राई कर रहे थे तब वो निकलते निकलते पानी के अंदर गिर गया था। वो भी आप आगे देख सकते हैं। हाँ, देखा है मैंने। ये नहीं कोक सड़ियों लागे ना हमें वो कोक सड़ियों क्योंकि इस वक्त उसे निकाल समय वो पानी में गिर गया था। अब हम सांप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब वो गुस्से में कितनी बड़ी आवाज़ निकाल रहा था, आप इसमें सुन सकते हैं। आप इसकी आवाज़ सुनिए। फिर उसे इस वायर पे चढ़ाने के बाद मेरी मम्मी ने वो वायर बाहर खींच लिया और फिर देखिए ये सांप बाहर आ गया। अब मेरी मम्मी ने पूरी सावधानी के साथ इस सांप की पूंछ पकड़ ली। अब मम्मी ने धीरे से सांप को पूरा ही बाहर निकाल दिया। ये एक 4 फीट लंबा एक कोबरा स्नेक है। फिर मम्मी को हमने डिब्बा दिया सांप को पकड़ने के लिए। हमने जब सांप को पकड़ लिया तब उन्होंने सांप को पकड़ने के बाद सांप के डिब्बे के सामने दोनों हाथ जोड़कर सांप को नमस्कार करने लगे। वो लोग इस जीव को अपने भगवान मानते हैं, इसीलिए वो इन जीव का संरक्षण भी करते हैं। ये एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात है। आप इसके कुछ फोटोग्राफ देख सकते हैं। जब हमने वहाँ सांप को पकड़ा और उसके बारे में सभी बात कर रहे थे, तभी एक महिला मुझे बुला रही थी पीछे। तो मैंने वहाँ जाकर के उनसे पूछा कि क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ऐसे ही मैं आपको मिलना चाहती थी बस। तो उनसे मिली, उनसे थोड़ी बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा आपने सांप को देखा? तो उन्होंने कहा मैं सांप नहीं देख सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। तो अभी मैंने पूछा तो इसमें सांप देखने में क्या हर्ज है? तो कि नहीं, परिवार वाले मना करेंगे। तो परिवार वालों से मैंने पूछा कि आप उनको सांप देखने से मना क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि अभी वो गर्भवती है। तो उस वक्त 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि क्यों ऐसा होता होगा। शायद किसी किताब में लिखा हो या उनके परंपरा हो, उनके रीति रिवाज हो। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गर्भवती महिला को
सांप इसलिए नहीं देखने देते क्योंकि शायद वो डर जाए और उनके बच्चे पर कुछ डर का असर पड़े। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो डरती नहीं है तो देखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन फिर भी उनके परिवार ने जो भी माना, उनके लिए जो भी तय किया वही सही था। और एक बात, वहाँ उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि कुछ महिलाएं जो मासिक धर्म से है उनको सांप को छूना नहीं चाहिए या उनको देखना नहीं चाहिए, इससे सांप अंधे हो जाते हैं। तो अब मैं अपनी खुद की बात करूँ तो 12 महीने 24 घंटे सांप पकड़ती रहती हूँ, लेकिन किसी सांप को मेरी वजह से अंधा होते हुए मैंने नहीं देखा। तो ये तो मुझे समझ में आता ही है, बहुत ही एक प्रकार का अंधविश्वास फैला हुआ है कि इसकी वजह से सांप अंधा हो जाता है या उसकी वजह से सांप किसी की वजह से अंधा नहीं होता, सिवाय कि उसकी आंखों को कोई नुकसान ना हो। खाली धारणाएं समाज में ऐसे फैली हुई है, लोग इसको मानते हैं लेकिन इसके पीछे का ना साइंस समझने की कोशिश करते हैं और कभी कभी तो कोई तथ्य निकलता ही नहीं उसके बारे में। तो मैं तो 12 महीने सांप पकड़ती हूँ और सांप को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। अब देखते हैं उनका रिव्यू कैसा है, क्या कहा उन्होंने इस घटना के बारे में। હાય, આઈ એમ નિસર્ગ રાવલ અને અમે લોકો રણાસમથી છીએ। તો અમે અત્યારે બસ થોડી કલાક પહેલાં, હાફ એન આવર પહેલાં અમે અત્યારે એક સાપ જોયો હતો। પછી અમે અક્ષર અને ઉર્જાને અમે કોલ કર્યો તો એમે બહુ મતલબ સારી રીતે મેં પકડ્યો, એકદમ રીતિ રિવાજથી પરફેક્ટલી। તો અમે ટાંકીના ત્યાં જોઈ લો। તો અગર તમને મતલબ કરવું હોય, બીજી વખત બોલાવો હોય કોઈને, તો તમે આમને યુટ્યુબ પર આમની ચેનલ છે તો એમના યુટ્યુબ પર જ નાખશે તો તમે બોલાવી શકો। અને અમે બહુ ઇમ્પ્રેસ થયા આ કામથી। સો થેન્ક યુ સો મચ। थैंक यू निसर्ग जी, आपके रिव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी एक चैनल खोली है, हम उसको भी सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर देखेंगे। आप प्रवास का वर्णन बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, तो चलिए अब चलते हैं